हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज फिर से मैं आ गया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ गई है 2 दिन के लिए घूमने के लिए और घर है मेरे हवाले। तो मैं और मेरी छोटी बेटी घर में है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो सबसे पहले मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाता हूँ और दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं भी मैनेज करता हूँ घर को। और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने सारी चीज़ें सही की या नहीं की। तो सबसे पहले मेरी आदत है सुबह में उठने के साथ मैं पहले कॉफ़ी पीता हूँ, तो ब्लैक कॉफ़ी बनाता हूँ। तो उसके लिए मैंने अपने एक पतीला ले लिया है, उसके अंदर पानी रख दिया है गरम। नॉर्मली हम लोग का सिस्टम ये है कॉफ़ी बनाने का कि पहले हम लोग कॉफ़ी कप में डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर से पानी डालते हैं। तो चलिए मैं मेरे लिए पहले कॉफ़ी बना लेता हूँ। तो चलिए, सबसे पहली गड़बड़ मेरी सुबह सुबह यही हो गई कि मैंने पूरे कॉफ़ी पतीले में डाल दी। कप में डालने के बजाय मैंने पतीले में कॉफ़ी डाल दी और पानी ज़्यादा है और कॉफ़ी एक ही सैशे है क्योंकि सैशे होते हैं मेरे पास कॉफ़ी के, वो एक सैशे मैं डेली यूज़ करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, सुबह सुबह गड़बड़ हुई है और पूरा दिन अच्छा ही जाने वाला है। तो मैं एक कॉफ़ी अपने लिए बना लेता हूँ। अब मैं यही कॉफ़ी को यूज़ कर लूँगा। तो अभी हो गया है नाश्ते का टाइम। तो मेरी छोटी वाली बेटी ने चाय चढ़ाई है और वो मुझसे पूछ रही है कि चाय का मसाला कहाँ पे है। तो चलिए ढूंढते हैं चाय का मसाला, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कहाँ रखती है चाय का मसाला वो। तो ये कैबिनेट के अंदर तो मुझे दिख नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है चाय का मसाला। हो सकता है कि नीचे ड्रॉज में हो। तो चलिए देखता हूँ ड्रॉज के अंदर शायद मिल जाए चाय का मसाला। एक तो ये बॉटल ऐसे अरेंज करके रखती है कि वो बॉटल अंदर जा भी नहीं रही है मुझसे। वो सब सिस्टमेटिक रखा हुआ है, बड़ी नीचे छोटी ऊपर, तो ही वो कैबिनेट में बैठेगा। अगर छोटा बड़ा ऊपर नीचे करूँगा तो नहीं बैठेगा। तो चाय भी उबल रही है और हम लोग को चाय मसाला मिल नहीं रहा है। तो शायद ये ड्रॉज में भी कुछ मसाले वगैरह रखते हैं। तो देखता हूँ, ये तो खाली बॉटल है इसके अंदर और ये नहीं मालूम क्या है मुझे। ये सब चीज़ मैं उठा के सूंघ के देख रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है। चाय मसाला कौन से कलर का है, कैसा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सब खोल के सूंघ रहा हूँ कि शायद इसमें जिसमें भी मुझे खुशबू आएगी वो चाय मसाला होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में से मुझे किसी में भी चाय मसाले की खुशबू नहीं आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। तो क्या है कि अगर वाइफ होती है तो ये फ़ौरन निकाल के दे देती है विदिन अ सेकेंड। तो अब ये संभालना भी एक काम है घर को। सही में ये वाइफ्स जो होती है घर में, वो बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट रहता है उनका, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है वो। फाइनली मैंने नया वाला चाय मसाला निकाल लिया है और उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। अब पुराना वाला होगा कहीं पे, तो अब जब मेरी वाइफ आएगी तो वो बताएगी कहाँ रखती है। अभी तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने नया वाला निकाल लिया है और इसी को मैं यूज़ करूँगा। चाय बन के तैयार भी हो गई और चाय पे मलाई भी जम गई है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लोग फिर से इसको गरम कर लेंगे। तो मैं आधा टीस्पून इसके अंदर चाय मसाला डाल देता हूँ अंदाजे से, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि 1 टीस्पून जाना चाहिए आधा टीस्पून। तो आधा टीस्पून कम होता है तो वही डाल के यही चम्मच से मैं इसको मिक्स कर देता हूँ और फिर से एक बार इसको गरम कर लेंगे हम लोग। मेरी छोटी बेटी अंडे बना रही है नाश्ते के लिए, तो वो यहाँ पे प्याज वगैरह काट ली है हाथ से और उसको ये चॉपर में डाल के वो चॉप कर लेगी और आमलेट बनाएगी इससे। और मैं भी उसके साथ उसको हेल्प कर रहा हूँ। मैं अंडे फोड़ के दे रहा हूँ उसको और सारा मिक्स वगैरह कर रहा हूँ। और उसने जो टमाटर वगैरह काटा है वो आगे बना लेगी है आमलेट, और आमलेट रेडी कर देगी। रोटी गरम कर लेगी क्योंकि रोटी हमारे पास रात की बची हुई, तो उसी को हम लोग हल्की फुल्की गरम करके खा लेंगे। और बॉम्बे में एक अच्छी चीज़ है कि भाई अगर कुछ ना मिले तो हमको खारी टोस्ट और पाव तो मिल ही जाता है। तो अंडा तो हमारा हो गया तैयार। तो नाश्ते में हमारे पास चाय है, आमलेट है, रोटी है और हमारे पास है खारी बिस्किट, जो मुंबई में हमको आसानी से मिल जाती है खारी बिस्किट। तो हम वो खारी बिस्किट, रोटी, आमलेट और चाय, तो ये हमारा नाश्ता आज का हो गया। तो चलिए, सुबह तो हमारा कंप्लीट हो गया, नाश्ता वगैरह हमने हमारा मैनेज कर लिया है अच्छे से। सिर्फ एक ही चीज़ हुई गड़बड़ के, चाय मसाला नहीं मिला, तो नया चाय मसाला हमने खोल लिया। लेकिन एनीवे नाश्ता हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमने डिसाइड ये किया है मैं और मेरी बेटी ने कि दोपहर में खाना क्या बनाएंगे।
तो हमने डिसाइड ये कर लिया कि चलिए पिज़्ज़ा बना लेते हैं सबसे अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ बाज़ार पिज़्ज़ा के लिए। शिमला मिर्च नहीं है घर में, तो शिमला मिर्च लेने जा रहा हूँ। तो ये मैं बाज़ार में आया हूँ। यहाँ से मैंने आधा किलो शिमला मिर्च ले ली है। मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि 5 से 6 शिमला मिर्च होनी चाहिए, तो अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने बोला आधा किलो दे दो। तो आधा किलो में 6 बैठ गई। तो ठीक है, 6 शिमला मिर्च हमें काफ़ी हो जाएगी। और ये एक दुकान से मैंने पिज़्ज़ा का बेस ले लिया है, चीज़ ले लिया है, और मैंने ले लिया है यहाँ से पिज़्ज़ा सॉस। तो ये इनफ है हमारे लिए पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें घर में है। तो चलिए पिज़्ज़ा की हम लोग तैयारी करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको, क्योंकि ये पिज़्ज़ा मैं बनाने वाला हूँ। ये मेरी बेटी ने कटिंग करके सिर्फ रख दिया है, शिमला मिर्च को, प्याज को, टमाटर और चीज़ को कद्दूकस करके दे दिया है उसने मुझे। अब मैं बनाने वाला हूँ पिज़्ज़ा। तो आज आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने पिज़्ज़ा कैसा बनाया, कि मेरे से पिज़्ज़ा बराबर बना या नहीं बना, या कोई और चीज़ भी मुझे ऐड करनी थी या कुछ। तो चलिए सबसे पहले पिज़्ज़ा का बेस मैं खोल लेता हूँ। तो एक पैकेट में 2 है, और टोटल हमने 4 पैकेट लाए, यानी 8 बेस है हमारे पास। जो मैं पिज़्ज़ा बनाने वाला हूँ वो मैं मेरी बड़ी वाली बेटी को भी भेजने वाला हूँ, तो उसके लिए हमने 8 बेस लिए हैं। तो सबसे पहले मैं बेस पे ये पिज़्ज़ा सॉस डालूँगा। अब वो मेरी वाइफ होती है तो बाहर से वो नहीं लाती, वो पिज़्ज़ा सॉस भी घर में ही बनाती है, लेकिन अभी नहीं है तो हमको तो मैनेज करना है। तो पिज़्ज़ा सॉस लेके मैं इसके ऊपर बराबर उसको फैला लेता हूँ अच्छे से, ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए बेस का। तो पिज़्ज़ा सॉस हमने नॉर का लिया है, क्योंकि मुझे ये नहीं आइडिया कि किसका अच्छा आता है, तो जो मुझे दुकानदार ने दिया मैंने ले लिया। अब उसमें मैं रख देता हूँ ये टमाटर स्लाइस किए हुए, वो अच्छे से फैला लूँगा इसके ऊपर। सो आज हमारा पिज़्ज़ा का प्रोग्राम बन गया है। तो आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे, और मेरी बेटी ने कहा है कि मैं बनाऊँ पिज़्ज़ा, तो चलिए मैं ही बना रहा हूँ इसलिए पिज़्ज़ा। तो देखिए कैसा बनता है मेरा पिज़्ज़ा। और मेरी बेटी ने जो प्याज काट के रखी थी, तो उसके रिंग्स मैं उसके ऊपर डाल देता हूँ, प्याज के ऊपर। और उसके ऊपर मैं ये शिमला मिर्च जो काट के रखी है वो मैं अच्छे से उसके ऊपर फैला लूँगा। पिज़्ज़ा का थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा वगैरह बनाया है हाथ से, तो थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे पिज़्ज़ा किस तरह से बनता है। बस वहाँ इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे थोड़े कम इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। तो कुछ कॉर्न्स बॉईल करके रखी थी मेरी बेटी ने, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है इसके ऊपर, बेस के ऊपर। उसको भी फैला लेता हूँ। और ये जो चीज़ कद्दूकस करके रखा था वो डाल रही है। ये प्रोसेस चीज़ है, नॉर्मली मोज़रेला चीज़ यूज़ होता है, लेकिन हमने प्रोसेस चीज़ लेके आया है, तो वही इसके ऊपर डाल के अच्छे से इसको कवर करके हम इसको, ओवन है हमारे पास, उसके अंदर हम इसको बेक करेंगे और देखते हैं कैसा बनता है हमारा पिज़्ज़ा। और उसके ऊपर मैं डाल दे रहा हूँ ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, तो थोड़ा स्पाइसी लगेगा। तो चलिए इसको बेक करने के लिए रख देते हैं और देखते हैं ये कैसा बनता है। सो फाइनली ये पिज़्ज़ा हमारा बेक हो गया है अच्छे से। अब इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ और खाता हूँ और देखता हूँ कैसा बना है। अच्छा ही बना होगा, और अच्छा नहीं भी बना होगा तो इसी से काम मुझे चलाना है, लेकिन अच्छा ही बना होगा क्योंकि मुझे आता है पिज़्ज़ा बनाना, इसलिए ये अच्छा ही बना होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ की कमी है तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि क्या चीज़ की कमी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वो भी ऐड करूँगा इसके अंदर। तो ये पिज़्ज़ा कटर से मैंने उसको काट लिया है। तो दिख तो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको मैं खा के भी देखता हूँ कि कैसा लगता है। सो अब इंसिया भी आ गई है हमारे घर पे। ये तो हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर की रीत है, या हमारे घर का रिवाज है कि इंसिया को आना ही चाहिए। तो इंसिया आ गई है घर पे। आज नानी नहीं है, लेकिन नाना है और मासी है जो इसको संभालेंगे। अब मासी खा रही है पिज़्ज़ा और इंसिया को भी खाना है पिज़्ज़ा, तो वो कुर्सी पर बैठ ही नहीं रही। उसको पोयम लगा के दिया हूँ तब भी वो देखने को तैयार, उसको पिज़्ज़ा ही खाना है। तो देखिए मासी इसको पिज़्ज़ा खिला रही है, क्योंकि ये मैदा है तो हम नहीं चाहते कि ये ज़्यादा खाए, लेकिन एक आध बाइट उसको हम लोग खिला रहे हैं
और इसको बड़ी मज़ा आती है सारी मसालेदार चीज़ खाने में। ये नॉर्मल बच्चे के जैसा, जैसे खिचड़ी कोई खा लेता है तो कोई सीरियल्स खिला देते हैं बच्चे को, इसको खिचड़ी दे दे तो ये खाती ही नहीं है, इसको पसंद है। इसको वही खाना है जो हम लोग खाएंगे। अगर हम लोग बिरयानी खा रहे तो इसको भी बिरयानी खाना है, अगर हम लोग चिकन तंदूरी खा रहे तो इसको भी चिकन तंदूरी खाना है, और आज हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे तो इसको भी पिज़्ज़ा ही खाना है। लेकिन थोड़ा सा हमने इसको पिज़्ज़ा चखाया है ताकि इसको टेस्ट पता चल जाए। उसी के सामने खा रहे थे, इसके लिए उसको छुपा नहीं सकते ना हम लोग। अब हमने हटा दिया तो वो बोल रही फिनिश हो गया, फिनिश हो गया। इस तरह से वो हाथ हिला के बताती है फिनिश हो गया, क्योंकि हमने वहाँ से पिज़्ज़ा हटा दिया है। चलिए अभी इसको मैंने टॉयज़ निकाल के दे दिए ताकि ये सुकून से खेले, लेकिन ये खेलने वाली नहीं है, ये सारे टॉयज़ भी फेंक रही है। तो नानी नॉर्मली उठा लेती है सारी टॉयज़, आज नाना उठाने वाले हैं सारे टॉयज़ इसके। आज काम सारा नाना करने वाले हैं, नाना और मासी मिलके सारा काम करने वाले हैं। तो इसका काम है टॉयज़ को फेंकना, सारी चीज़ों को यहाँ वहाँ बिखार देना, और हमारा काम है उठाना, क्योंकि हम इसके हैं नौकर। और ये है हमारी सेठानी। अब इसको खिड़की के ऊपर चढ़ना है, वहाँ पे खड़े रहना है उसको एसी के ऊपर। अगर उसको एसी के ऊपर खड़ा रखेंगे तो पूरा टाइम हमको भी इसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। तो ये देखो चढ़ने की ट्राई कर रही है, लेकिन चढ़ नहीं पाती है वो, लेकिन उसको जाना है तो बता रही कि मुझे ऊपर चढ़ाओ। चलिए शाम का टाइम हो गया, शाम में भी मैं एक कॉफ़ी पीता हूँ, तो मैं अपने लिए एक कॉफ़ी बना लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं बराबर कॉफ़ी बनाऊँगा, क्योंकि सुबह में मेरे से मिस्टेक हुई थी कि मैंने कॉफ़ी डाल दिया था, तो मैंने अब पानी बराबर उसके अंदर डाला है और कॉफ़ी कप में ही डाला है। अब मैं ढूंढ रहा हूँ पकड़, और वो पकड़ मुझे मिल नहीं रहा है। तो पकड़ चाहिए, क्योंकि पानी गर्म हो गया है, पतीला गर्म हो गया, तो उसको पकड़ नहीं सकता हूँ मैं हाथों से। तो ढूंढ रहा हूँ पकड़, लेकिन पकड़ मुझे मिल नहीं रहा है कहीं पे भी। अब मैडम है ही नहीं, तो पता नहीं कहाँ क्या चीज़ है। तो फाइनली चलिए, ये कपड़ा यहाँ पे लटका हुआ रहता है किचन में, मैं उसी से लेके पानी पलट लेता हूँ कप में। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि पकड़ मुझे मिल नहीं रहा है। काफ़ी गर्म है पतीला, क्योंकि बहुत देर तक वो उबल गया था, क्योंकि मैं पकड़ धुलने में लगा था तो पानी बॉईल हो गया बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी गर्म है, तो मैंने कपड़े से ही पकड़ लिया और इसको पलटी कर लिया है फ़िलहाल। तो चलिए मैं मेरी शाम की कॉफ़ी पी लेता हूँ, और उसके बाद आपको बताता हूँ आगे। तो ये इंसिया मैडम को भी हम किचन में लेके आए हैं। तो इसने रबर बैंड का हमारे पास डब्बा था, ये पूरा डब्बा इसने उलट दिया है, और आज सारा काम हमको ही करना है। तो ये जो भी करे ये सारी चीज़ें हमको ही उठाए, नहीं तो उसकी नानी उठाती थी। तो नानी तो गई है घूमने, और नाना को दे के गई है काम। तो नाना और मासी मिलके सारी चीज़ें आज करने वाले हैं। तो इंसिया जो कुछ करती थी रोज़ नानी मैनेज करती थी, तो पता नहीं चलता था। हैट्स ऑफ टू नानी कि भाई वो करती थी और हमको एहसास भी नहीं होता था। लेकिन अब वो गई है तो हमको समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें उसको करनी पड़ती थी हमारे लिए। सो थैंक्स टू माय वाइफ। तो इसने सारा रबर गिरा दिया है, अब इसको उठा के हम लोग फिर डालेंगे इसके अंदर। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि रबर को फिर से डब्बे में डालो। तो ये मैडम एक एक रबर डाल रही है और क्लैप कर रही है, जैसे कि बहुत बड़ा कमाल कर दिया इसने। उसको मैं बोल रहा हूँ बार बार रबर डाल, ये देखिए एक एक रबर डालेगी और ये क्लैप करेगी, यानी बहुत बड़ा काम कर रही है एक रबर डाल के। चलिए रात का वक्त हो गया है, 9 बज गए हैं। नॉर्मली ऐसे भी मैं रात में खाना नहीं खाता हूँ, तो मैं ज़्यादा करके रात को दूध हल्दी ही पी के सोता हूँ। लेकिन आज हल्की फुल्की भूख लगी हुई है मुझे, तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है। कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा मैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा किचन में साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये दोपहर का जो हमने पिज़्ज़ा खाया था वो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मैं उठा लूँ पहले, जो धोने में डालना है बर्तन वो धोने में डाल दूँ, ताकि सुबह में जब मेड आएगी तो वो धो लेगी। और मैंने अभी 1 लीटर दूध मंगाया है, आधा लीटर की 2 थैली, उसी में से एक यूज़ करूँगा दूध बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें पहले मैं ठिकाने कर दूँ।
ये सब दोपहर का पड़ा हुआ है। ये इंसिया के लिए हमने कुछ बनाया था तो वो भी बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, तो सारा बर्तन मुझे धोने में डालना है, बेसिन में रख देना है, ताकि सुबह में मेड आएगी तो वो उसको धो लेगी। तो चलिए मैं अपने लिए बना लेता हूँ सबसे पहले हल्दी दूध, और देखता हूँ क्या है मेरे पास खाने के लिए जो दूध के साथ खा सकते हैं। तो एक थैली तो मैं अभी यूज़ करूँगा दूध के लिए, और एक थैली मैं रख देता हूँ फ्रिज में, ताकि दूसरे दिन मुझे नेक्स्ट डे काम आए, क्योंकि 2 दिन के लिए गई है तो कल भी मुझे कुछ ना कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा। उसके लिए एक थैली में रख देता हूँ, और सुबह में मैं इसको यूज़ करूँगा या कल रात को मैं इसको यूज़ कर लूँगा। चलो, और एक गड़बड़ हो गई, दूध खाली करते करते दूध गिर गया मुझसे। थोड़ा सा दूध गिर गया है मुझसे, मैं निकालने गया लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया, लेकिन गिर गया, क्योंकि मैंने थैली को जैसे ही काटा वो दूध उछल गया। तो चलिए इसको भी पोंछ लेता हूँ। तो इसको भी पोंछ लिया हूँ मैंने अच्छे से, कुछ और नहीं दिखा है। वहीं पे जो कपड़ा लटका हुआ था उसी कपड़े से मैंने इसको पोंछ लिया है। तो मैं अपने लिए हल्दी दूध बना रहा हूँ। चलिए, ये अच्छी बात है कि हल्दी सामने ही रखी हुई है, ढूंढना नहीं पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये भी ढूंढ के मैं परेशान हो जाता था। लेकिन हल्दी सामने ही रखी थी कैबिनेट में, तो मुझे मिल गई हल्दी। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ चीज़ खाने के लिए। एक बास्केट रखी हुई है हमारे किचन में, जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ें रहती है। बिस्किट्स होते हैं, और टोस्ट होता है, खारी होती है, बटर होते हैं। तो चेक कर रहा हूँ मैं कुछ चीज़ मिल जाए मुझे। तो यहाँ पे शायद एक पैकेट टोस्ट का पड़ा हुआ है। यस, ये टोस्ट का एक पैकेट है जो मुझे मिल गया है। तो चलिए, मेरा काम तो हो गया, मेरा डिनर का बंदोबस्त हो गया। मैं ये टोस्ट और साथ में जो दूध हल्दी बनाऊंगा वो खा लूँगा उसी के साथ। तो मेरा डिनर का तो बंदोबस्त हो गया है। सारी चीज़ों को मैं अपने ठिकाने पे कर दूँ, ताकि सुबह में सब चीज़ हमें वापस मिले। यहाँ से ये मग निकाल लेता हूँ, जिसमें मुझे डेली ये लोग देते हैं दूध हल्दी। तो उसी में मैं आज मेरे लिए दूध हल्दी बना के ले लेता हूँ। तो चलिए, दूध भी उबल गया है, और दूध हल्दी मैं मेरे लिए बना ले रहा हूँ, और यही मेरा डिनर है। टोस्ट के साथ दूध हल्दी खाऊंगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और मुझे ख़ास करके बताइए कि वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा, और मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया वो आपको कैसा लगा, क्या मैंने सही पिज़्ज़ा बनाया, और मैंने जिस तरह से मैनेज किया है वो भी मुझे कमेंट में आप बताइए कि क्या मैंने सही तरीके से मैनेज किया। ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया, लेकिन जो मुझसे हो सका, जो मुझे आता था, उस तरह से मैंने मैनेज किया है मेरी वाइफ के बिना। तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा कि किस तरह से मैंने मैनेज किया, आपको कैसा लगा ये मेरा मैनेजमेंट। तो आज डे 1 था, तो कल का और एक दिन है जब मैं और भी सारी चीज़ें करने वाला हूँ कल। तो कल के दिन भी आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि कल मैं क्या करता हूँ, और क्या बनाते हैं हम लोग डिनर के लिए, और क्या बनाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए, और क्या बनाते हैं हम लोग लंच के लिए। तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा और रिप्लाई भी करूँगा। तो याद से कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।